करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, अब यह प्रमाणित करते हैं कि संत अच्युतानंद जी की आत्मा चारों युगों में वास्तव में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के ही साथ रही है। सतयुग में कबीर परमेश्वर सत सुकृत नाम से प्रकट हुए थे, जिन्हें उस समय वामदेव के नाम से भी जाना जाता था। उस युग में अच्युतानंद जी की आत्मा कृपाजला ऋषि के रूप में थी। परमेश्वर कबीर जी ने ऋषि वेशभूषा धारण करके उन्हें तत्व ज्ञान समझाया और नाम दीक्षा भी दी। यद्यपि अज्ञानवश उस समय उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया कि ये ही भगवान हैं, लेकिन वे परमेश्वर की शरण में अवश्य आ गए थे। त्रेता युग का स्पष्ट प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर जी मुनीन्द्र ऋषि के नाम से प्रकट हुए थे। उसी समय अच्युतानंद जी की आत्मा नल के रूप में अवतरित हुई थी। शास्त्रों और वाणियों में प्रमाण है कि नल और नील दोनों मुनीन्द्र ऋषि कबीर जी के ही शिष्य बने थे और उन्हीं के आशीर्वाद से पानी पर पत्थर तैरे थे। द्वापर युग में जब कबीर साहिब करुणामय ऋषि के नाम से आए, तब यह आत्मा सुदामा के रूप में थी। सच्चाई यह है कि सुदामा जी करुणामय ऋषि कबीर साहिब के भक्त थे, लेकिन पूर्ण विश्वास न होने के कारण वे डगमग रहे। असली इतिहास गवाह है कि सुदामा जी कभी कृष्ण जी के पास मदद मांगने नहीं जाना चाहते थे। वे तो उनका नाम तक नहीं लेना चाहते थे। वो तो ज्यादा मजबूर कर दिया। फिर खुद भगवान कबीर साहब यानी करुणामय जी ने कह दिया कि तू वहाँ जा, जब बात बनेगी तेरी। तभी सुदामा वहाँ गए थे। कलयुग में स्वयं परमेश्वर कबीर नाम से सन 1398 से 1518 तक सशरीर इस धरती पर लीला करके गए। ठीक उसी दौरान संत अच्युतानंद जी भी 1480 से 1518 तक उनके समकालीन रहे हैं और कबीर परमेश्वर द्वारा बहुत सी लीलाएं उड़ीसा प्रांत में की गई हैं, जिसके कई प्रमाण वहां आज भी मौजूद हैं।